नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रजनी सिंह। राज्य में अगस्त सितंबर माह में कोरोना का संक्रमण शून्य स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन अब यहां संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने झारखंड सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ये चिंता इसलिए भी है क्योंकि झारखंड में कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट की टेस्टिंग की कोई सुविधा नहीं है। ऊपर से राज्य में टीकाकरण की रफ्तार भी सुस्त है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोविड टीकाकरण के मामले में झारखंड राष्ट्रीय औसत से पिछड़ गया है। राज्य में अब तक 69.72% लोगों ने पहला डोज लिया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत 84.8% है। राज्य में मात्र 34.2% लोगों को टीके का दूसरा डोज लगा है। ऐसे में सरकार की लापरवाही जनता पर कहीं पड़ ना जाए भारी। सरकार से पूछता है झारखंड, सुस्त टीकाकरण के लिए कौन जिम्मेदार? जवाब लेंगे नेताओं से, लेकिन फिलहाल देखिए आप हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक ने एक बार फिर से सबकी नींद उड़ा दी है। लेकिन झारखंड के हालात जिस प्रकार से दिखाई पड़ रहे हैं, उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो काफी नुकसान हो सकता है। राज्य में टीकाकरण की चाल काफी सुस्त है। ऐसे में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने एक बार फिर से कोरोना को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य सरकार तो सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग और अपने लिए लग्जरी कारों को खरीदने की जुगत में है, तो कोरोना से कैसे निपटेगी? लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का जो सेकंड डोज है, उसकी गति देश में इतनी अच्छे ढंग से चल रही है, अन्य राज्यों में अच्छे ढंग से चल रही है, लेकिन झारखंड मात्र 30% ये कर पाया। और इसके लिए राज्य सरकार के मन में जज्बा नहीं है, मनसा नहीं है। उनको तो ट्रांसफर पोस्टिंग और बड़े बड़े गाड़ियां खरीदने पर केवल ध्यान है। इधर राज्य में रिम्स के विशेषज्ञों की तरफ से भी इस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं कि टीकाकरण जरूरी है। देखिए, ये तो है कि जो सेकेंड डोज आप जब तक नहीं लेंगे तो कंप्लीट जो एंटीबॉडीज़ का रिस्पांस होना चाहिए, अपनी प्रतिरोधक क्षमता है उतनी नहीं डेवलप हो पाएगी। यदि नहीं डेवलप हो पाएगी तो ऑब्वियसली यदि कोई दूसरा स्ट्रेन आता है तो शायद उनको ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट करे। तो इसलिए ये तो बिल्कुल लोगों के दिमाग में ये होना चाहिए कि जितना जल्दी से जल्दी वो सेकंड डोज लें और अपने प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लें, कि ताकि कोई भी ओमिक्रॉन हो या फिर किसी तरह का कोई और स्ट्रेन्स आए तो उससे अपने बॉडी के अंदर में प्रतिरोधक क्षमता बन जाए। इधर राज्य की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के नेताओं ने साफ किया है कि राज्य सरकार तेजी से कोरोना जैसी महामारी से निपटने की तैयारी कर चुकी है। पार्टी प्रवक्ता सतीश पाल ने क्या कहा, सुनिए। हमारा कोरोना काल में जितने भी आपका देखे होंगे पहले की भी तरह भी अभी सरकार ने काफ़ी अच्छा सराहनीय काम किया था। जहाँ तक ओमिक्रॉन की बात है तो पूरे देश भर में जो जैसे विदेश में भी चर्चा है, ओमिक्रॉन का अभी तक एक भी मौत का आंकड़ा नहीं आया है। लेकिन फिर भी हम लोग पूरी तरह संजीदा है कि कैसे भी इस जो ओमिक्रॉन के जितने भी संक्रमित अगर मरीज मिलते हैं तो उसको जल्द से जल्द इलाज कराया जाए। झारखंड टीकाकरण की रफ्तार में बहुत पीछे है, सुस्त रफ्तार है। वहीं झारखंड में अभी ओमिक्रॉन का भले ही एक भी मरीज तो नहीं मिला है, लेकिन जिस तरीके से सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है उससे साफ है कि सरकार को तेजी से सभी क्षेत्रों में काम करना होगा, तभी किसी प्रकार की विपदा आने पर निपटा जा सकेगा। इंडिया वॉइस के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो इंडिया वॉइस ने कई बार चिताया कि ये जो टीकाकरण की सुस्त रफ्तार है कहीं पड़ ना जाए भारी, और आज देखिए उस दहलीज पर हम आ गए हैं कि जरा सी भी लापरवाही आम जनता पर पड़ सकती है भारी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस पर क्या सोचते हैं,
कितने हैं तैयार, ये रफ्तार जो बढ़ रही है इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, मिलवा देते हैं बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस नेता लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और मार्क्सिस्ट नेता सुशांत मुखर्जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा को शुरू करूं उसके पहले कुछ अपडेट दे देती हूं। बता दें कि राज्य में कोरोना से मरने वालों की, जी हां मैं पहले की बात कर रही हूं, तमाम लोगों से बता दूं, मरने वालों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए आईडीएसपी के साथ WHO के प्रतिनिधियों ने राज्य के 11 जिलों में एक रैंडम सर्वेक्षण किया। अध्ययन की रिपोर्ट नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड द्वारा जारी की गई, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। यहां कोरोना से मरने वालों में आधे से अधिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करते हैं। यह स्थिति तब की थी, अब वैक्सीन नहीं लगी है, अब क्या कर रही है सरकार, कैसे जो टारगेट है वो पूरा करेगी। सबसे पहले आप समझ गए होंगे कि मैं किससे बात करना चाहती हूं, कांग्रेस की तरफ से नेता लक्ष्मी नारायण तिवारी जी। पहले ये बताइए, दोनों डोज ले लिया आपने वैक्सीन की? देखिए मैं रजनी जी, आपके इस चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूं कि सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि केंद्र सरकार हवाई अड्डे को सील करे। जो बाहर से जो लोग ओमिक्रॉन के संक्रमित आ रहे हैं, ये ड्रामा बाद में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हम निवेदन करते हैं, हाँ राजनीति नहीं, क्योंकि महामारी जब फैलेगी तो जीवन और मृत्यु का सवाल आएगा। इसलिए हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं आपके ये इंडिया वॉइस चैनल के जरिए, जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री राजनीति बंद करें और बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन पर तत्काल रोक लगाएं। हवाई अड्डे को सील किया जाए, एक भी उधर से जो विदेशों से आ रहे हैं उनको रोका जाए। अब बाकी रह गई टीकों की, हमारी सरकार संजीदा है। बूस्टर डोज, अभी मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था, हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी ने निवेदन किया है सरकार से कि हमें बूस्टर डोज उपलब्ध कराई जाए। हम संजीदा है, हम दोनों डोज आम लोगों को देने के लिए गांव-गांव में प्रचार करवा करके और स्कूल पर या कहीं पंचायत भवन पर उसकी व्यवस्था करा रहे हैं। दोनों डोज लगवा रहे हैं। इसकी धरातल से आप सर्वे करा सकती हैं। मैं इसको बहुत मजबूती से आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन फिर अपनी बात आपने लगवा लिया डोज? अपनी बात समाप्त करूं उसके पहले फिर हाथ जोड़कर निवेदन, राजनीति नहीं। कांग्रेस भाजपा आती जाती रहेगी, देश बचेगा तभी कांग्रेस और भाजपा। इसलिए मेरा निवेदन भारत के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से कि जो विदेशों से संक्रमित जो लोग आ रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए, जो आ चुके हैं उनको क्वारंटाइन किया जाए और देश के किसी भाग में उनको जाने की अनुमति नहीं दी जाए। अरे सर, कम से कम एक सवाल का जवाब भी दे देते। वो आंकड़ा जो हम कह रहे हैं सेकंड डोज का 40% से कम है, आपके उसमें है जिम्मेदार या नहीं? आप एक जिम्मेदार नागरिक, आपने लगवाया कि नहीं, वो जवाब तो दिया नहीं आपने। चलिए ठीक है, हमने तो लगवा लिया। आपने लगवा लिया, यानी आप उसमें शामिल हैं और आपने लोगों को जागरूक कितने लोगों को किया? मैं लौटूंगी। बहुत लोगों को। ठीक है, हम फुल फ्लेजेड राजनीति करते हैं। बहुत कम। सेकंड डोज का परसेंटेज बहुत कम है सर, और टारगेट है 30 दिसंबर। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, कैसे पूरा होगा? बहुत बड़ी बात है। आप तो लौटूंगी सर। निवेदन करता हूं कि मेरी बात को दबाया नहीं जाए। केंद्र सरकार से अपील, मेरी प्रार्थना, निवेदन कि वो बाहर के संक्रमितों को रोक लगाए। फैलेगा लोग अगर बीमारी, फिर अफरा तफरी मचेगी। तो सर डोज बहुत इंपॉर्टेंट है ना सर। हम चर्चा को बढ़ाएंगे, आपको डॉक्टर की बात एक बार फिर से सुना लेंगे, लेकिन हमारे जो मेहमान हैं उनसे बात कर लेते हैं। सुशांत मुखर्जी जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? क्योंकि टीकाकरण बहुत जरूरी है। सेकंड डोज जिन्होंने लगवाया उन्हें खतरा थोड़ा सा कम हो जाएगा, सुरक्षा कवच होगा, लेकिन ये तो फिसड्डी साबित हुआ झारखंड। क्यों, क्या वजह है? निश्चित तौर पर टीकाकरण की जो दूसरी डोज है स्लो है, ये हम मानेंगे, सरकार के साथ अब है। लेकिन ये बताने के लिए हम है कि भाई जिस तरह से ये चल रही है टीकाकरण, सेकेंड डोज की जो बात है, इसे और फास्ट करने की जरूरत है। सरकार इसमें अभी कोरोना का मास्क खोल दिया गया है, लोग रोड पर आ रहे हैं, 500,000 लोग मिल रहे हैं, रोड पूरे भीड़ है, ये सब चले, लेकिन टीकाकरण की फास्ट होनी चाहिए। टीकाकरण जितनी जल्दी होगे, हमें लगता है कि जो तीसरी लहर जो आने वाली है इसे हम रोक सकेंगे। इसमें झारखंड सरकार भी समझ रही है, लेकिन क्यों नहीं हो रही है, ये सबसे बड़ी बात है। हमें लगता है
कि केंद्र सरकार को भी काम करने की जरूरत है। इसमें केंद्र सरकार को यह काम करने की जरूरत है, जितने भी हमारे इंटरनेशनल फ्लाइट है उसे रोक देने की जरूरत है, क्योंकि पिछली बार भी हमने लास्ट तक नहीं रोकने में दिक्कतें आई थी। उसके चलते हमें लगता है कि कुछ हमारे कोरोना इंडिया में बढ़े हैं, इसे एकदम ना हो इसके लिए हमें निश्चित तौर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सोच रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी से रोके और रोकना चाहिए। झारखंड बचे, देश बचे, लेकिन झारखंड सरकार की जो सेकेंड डोज की जो पारी है, हम लोग तो मार्च महीना में ले लिए, परिवार के सारे कोई ले लिए थे हम लोग, लेकिन अब क्या है कि और जितने बचे हुए कुछ लोग नहीं लेने खोजे, उसको किस तरह से लिया जाए, उसे किस तरह से दिया जाए, क्योंकि उन्हें जो एक गलत फहमी पैदा कर दिए हैं, उससे दूर करने के लिए हमें लगता है सरकारी तंत्र जिनके घर पे जाके उसे समझाए और उसे डोज दिलाएं, क्योंकि जिस तरह से परसेंटेज ऑफ डोज अगर कंप्लीट ना हो, हमें लगता है कोरोना का डर हमें लगे रहेगा। जी, अब पीएम मोदी क्या कर सकते हैं? 3 तारीख को आप देखिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उन्होंने की 9 जिलों के, उनके उपायुक्त से बात की, उनसे पूछा क्या वजह है, अब कमी है डोज की आपको या फिर कुछ और करने का? उन्होंने कहा कि लोग जागरूक नहीं है। आपने कहा कि भ्रम फैला रहे हैं, बिल्कुल सच है। भ्रम कौन फैला रहा है, जागरूक कौन करेगा? सरकार ही तो करेगी ना सर। निश्चित तौर पर जागरूक भी सरकार को करना है। सरकार के लिए जितने सारे और टीम है उसे लगाने की जरूरत है। गांव घर जाके घूम के उसे बताया, इसके लिए नाटक करने की जरूरत है। चौक चौराहा पर ये बताया जाए कि कोरोना का अगर हम लोग टीकाकरण कंप्लीट हो जाए तो किस तरह से हम सेफ रहेंगे। ये सब तो हो नहीं रहा है। हमें सरकार पर खाली ये देखने को मिल रहा है क्या कर रही है सरकार, ये हमें भी पता ये करने की जरूरत पड़ जा रही है कि वो हमारे झारखंड सरकार कर क्या रही है। इस तरह अगर मेडिकल पर अगर भी काम ना हो, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य मंत्री की बात है। देखिए कुछ दिन आगे आपके चैनल पर ही बैठे थे, 1050 रुपया ब्लड के कर दिए थे, वहां हमारे हिंद से अभी उसे वापस ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि गरीबों के लिए जो काम है वो किया है, और जो काम अभी टीकाकरण बची हुई है इसे निश्चित तौर पर पूरी करने की जरूरत है। चलिए, सामाजिक सरोकार की खबरें हम उठाते हैं और हमने इसलिए ये मुद्दा भी उठाया है। अब लोग राजनीति करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? प्रतुल शाहदेव जी, आपने लक्ष्मी नारायण जी की बात सुनी, केंद्र को सहयोग करना होगा, यानी कि इनडायरेक्टली ही सही आपकी तरफ उंगली तो कर दी कि भैया अगर हमारे यहाँ ये सब कुछ हो रहा है या फिर तीसरा खतरा जो आ रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है। देखिए रजनी जी, मैं पूरी बात सुन रहा था लक्ष्मी तिवारी जी की और सुशांतो जी की, और कोरोना ऐसा मुद्दा है जिसमें मुझे लगता है किसी को राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, और पैनल डिबेट्स में बैठकर व्यक्तिगत बातें नहीं करते हैं। लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सेकेंड लहर का, उससे आपको विभीषिका से पता चलेगा कि जो सेकेंड डोज है वो कितना महत्वपूर्ण है। हमारे परिवार के सारे सदस्यों ने सेकेंड डोज भी लगवाया था, सिर्फ पहला डोज लगवाया था मार्च में। एक में मेरे परिवार के सारे सदस्य संक्रमित हो गए, माता जी को खोना पड़ा, मैं मेरे अन्य परिजन हॉस्पिटलाइज। तो सेकेंड डोज का इम्पोर्टेंस कितना है आपको मैं एक छोटे से व्यक्तिगत उदाहरण से बता रहा हूं, और ये सारे एक्सपर्ट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट देखेंगे, आप WHO रिपोर्ट देखेंगे, तो जब तक आप दोनों डोज नहीं लेंगे तो एक जो सुरक्षा कवच है वो आपके ऊपर नहीं आएगा। और देखिए सरकार के 2 उदाहरण जो सरकार की सीरियसनेस में कमी को दिखता है। देखिए झारखंड के पास आज भी कोई जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन नहीं है जिसमें कोरोना का कौन सा वेरिएंट है वो पता चल सके। पिछले बार जब सेकेंड लहर आया था अप्रैल में, उस समय रिम्स में जो यहाँ का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ये फाइल बढ़ी थी कि जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन खरीदा जाए जिससे जो कोरोना पॉजिटिव केसेस होते हैं उसमें कौन सा वेरिएंट है, वो डेल्टा है या जो अभी तबाही मचा रहा है वो वेरिएंट है, तो ये इसकी जानकारी मिलती। लेकिन आज भी अफसोस से 6 महीने में सरकारी भूल भुलैया में वो फाइल फंसी हुई है, इससे कोई निर्णय नहीं हुआ। आज भी सैंपल जांच करने के लिए पुणे और भुवनेश्वर भेजे जाते हैं। ये सरकार की सीरियसनेस को दिखाता है। दूसरा उदाहरण आप देखें, मैंने कहा राजनीति करने का विषय नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल कॉन्ट्रास्ट करके जरूर देखना चाहिए। जो हमारे NHM के डेटास है, नेशनल हेल्थ मिशन के, उसमें भारत सबसे अंतिम पायदान पर सेकेंड डोज वैक्सीन में खड़ा है। ये एक ऐसी उपलब्धि है जो हम विपक्ष के होते हुए आज सरकार की निंदा नहीं करना चाह रहे, सरकार को शीशा दिखाना चाह रहे कि इस पे कृपया आप पहल करें। ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा सवाल है। सिर्फ 30 से 25% लोगों ने सेकेंड डोज दिया है। अब आप सोच लें, जहां भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में ये आंकड़ा 80 से 95% के बीच है,
वहां पे जो यहाँ पे झारखंड है उसमें ये आंकड़ा कम है। मैंने कहा ना, आज राजनीति करने का विषय नहीं है, झारखंड सरकार से कर कम नहीं सर, बहुत ही कम है, राष्ट्र स्तर पर बहुत पीछे छूट गया है। हम कोशिश भी करेंगे वो ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की। ठीक है रजनी, एक फाइनल पॉइंट, अभी जैसे तिवारी जी कह रहे थे कि पूरे देश को शट डाउन कर देना चाहिए, तो ऐसा कोई मांग अभी ना तो इनके युवराज राहुल गांधी ने उठाया है और ना ही कोई कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से उठाया। तो लक्ष्मी नारायण तिवारी जी रांची या डाल्टनगंज में बैठकर राष्ट्रीय स्तर की अच्छी बातें कैसे कर रहे हैं। और यूएनओ की मैं चलते चलते आपको एक रिपोर्ट बता दूं कि उनका कहना था कि अगर इस बार लॉकडाउन लगता है तो इस बार देश में ज्यादा मौतें भूख के कारण होंगी और बीमारी से कम मौतें होंगी। तो हमारी जो एहतियात बरतने की बात है, एयरपोर्ट पर जो तमाम चौकसी बरतने की बात है, वैक्सीनेशन की बात है, उस पर फोकस करना चाहिए। लॉकडाउन अंतिम हथियार है। दिहाड़ी मजदूर बिना खाए मर जाते हैं, तिवारी जी आऊंगी खाए मर जाते हैं। जी ठीक है तिवारी जी, आपसे सवाल करूं उसके पहले, क्योंकि दूसरे डोज अगर सबने लगवाया तो अच्छी बात है, काफी हद तक इससे ओमिक्रॉन के खतरे से बच सकते हैं, ये रिम्स के डॉक्टर देवेश कुमार का कहना है। ये आपको सुनवा देते हैं कि डॉक्टर देवेश कुमार ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, कहीं और मत फिर आप भटक जाइएगा, सुनाइए। ये तो है कि जो सेकेंड डोज आप जब तक नहीं लेंगे तो कंप्लीट जो एंटीबॉडीज़ का रिस्पांस होना चाहिए, अपनी प्रतिरोधक क्षमता है उतनी नहीं डेवलप हो पाएगी। यदि नहीं डेवलप हो पाएगी तो ऑब्वियसली यदि कोई दूसरा स्ट्रेन आता है तो शायद उनको ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट करे। तो इसलिए ये तो बिल्कुल लोगों के दिमाग में ये होना चाहिए कि जितना जल्दी से जल्दी वो सेकंड डोज लें और अपने प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लें, कि ताकि कोई भी ओमाइक्रॉन हो या फिर किसी तरह का कोई और स्ट्रेन्स आए तो उससे अपने बॉडी के अंदर में प्रतिरोधक क्षमता बन जाए। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, सुरक्षा कवच तो आपके पास ही है, जनता को तो आप ही लोग दोगे ना सुरक्षा कवच, कहाँ है वो, क्यों इतनी रफ्तार धीमी है, क्या वजह है? रजनी जी, अभी ये बातें जो आपने कही मैंने पहले ही कह दिया है कि दूसरी डोज भी तीव्रता से दी जा रही है और जो लोग नहीं ले पाए हैं उनको पहला डोज, जो लोग ले लिए हैं उनको दूसरा डोज। लगातार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मैं चैलेंज करता हूं, ये पता लगाएं कि क्या ये गांव-गांव में यह अभियान चल रहा या नहीं चल रहा। दूसरी बात यह है कि अभी आदरणीय प्रथम जी 3 बार का, मैंने एक बार निवेदन किया था, वो 3 बार का रिपीट, एक राजनीति नहीं कर रहे लेकिन शुद्ध राजनीतिक भाषण दिए उन्होंने। हम ये निवेदन कर रहे हैं, हमने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा सुने आप कि हमारे युवराज ने ही मांग किए हैं। अरे सर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपसे जो बात कह रही हूँ, जो आपकी झारखंड की जनता के लिए आप वादा कर रहे हैं उस पर तो आप ध्यान दें। आप ये बताइए, आप घर घर जाने भ्रम कौन निकालेगा? नेता आप सुन रहे हैं ना, सुशांत मुखर्जी की बात सुनी, भ्रम नेताओं ने फैला दिया है कि इससे खतरा है। किसने भ्रम फैलाया कि डोज लेंगे तो ये भ्रम कौन दूर करेगा? सरकार। जागरूक कौन करेगी? सरकार। सिर्फ जाकर वहां पर सुई ले जाकर कह देना कि लगवा लो, ये नहीं होता है। जागरूक करना होता है, मन से डर निकालना होता है। बहुत देर कर दी आप लोगों ने, 11 महीने होने वाले हैं 16 तारीख को, और अब टारगेट आपको 90% पूरा करना है 30 दिसंबर तक। इतने कम दिनों में कैसे पूरा होगा? कोई चमत्कार तो होगा नहीं ना। अब सुनिएगा, बोले क्योंकि एक साथ नहीं बोले। हम ये कह रहे हैं कि हमने राष्ट्रीय राजनीति को निर्देश नहीं दिया, हमने अपील किया कि जो विदेशों से लोग आ रहे हैं सर आप अपनी बात करिए, आपकी सुरक्षा कवच कितने लोगों को दे पाए? बात को डाइवर्ट करके ये क्या मैसेज देना चाहती है भाजपा? अरे सर आप उस दहलीज पे है जहां आपने देखा नहीं कोरोना पे कैसी लाशें, कितने लोगों की जान चली गई। रिपोर्ट का चर्चा मैंने कर दी आपको, जो गरीब लोग हैं वो मारे गए हैं सबसे ज्यादा कोरोना में। अभी भी आप अपनी बातें कहां की कहां लेकर जा रहे हैं, उस पर विचार करिए, कैसे डोज दें। मैंने निवेदन किया कि हमारी सरकार, निवेदन से डोज लग जाएगी क्या झारखंड के लोगों को? वो तो सरकार को लगाना है। इरफान अंसारी कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता और तमाम जितने भी मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहे। अब तो सामने भी आ गया ना, ठीक से अगर काम करते तो आज ये रफ्तार धीमी नहीं होती। बाकी राज्यों की रफ्तार देखिए और आप अपने झारखंड की रफ्तार देखिए, कितनी धीमे है सर, कितनी धीमे। हम ये कह रहे हैं कि सरकार तेजी ला रही है
केंद्र सरकार ओमिक्रॉन के जो मरीज आ रहे हैं उन पर रोक लगाए। मैं लॉकडाउन की बात नहीं किया। प्लीज, आपने डॉक्टर की बात नहीं सुनी। अगर आप लोगों को डोज लगा देते हैं दो, तो कुछ हद तक वो बच सकते हैं। 20 दिनों में कैसे संभव होगा सर? अगर 2 से 2.5 लाख लोगों को लगाएंगे तब जाकर 5 महीने में पूरा हो पाएगा। अगर आप 45 से 35 हजार लोगों को दिन में लगाएंगे तो 2 से 3 साल लग जाएंगे ये सब कुछ आपको कंप्लीट करने में। थोड़ा आंकड़ों पर बात करिए। सरकार पूरी तेजी ला रही है। अब आंकड़े बदलेंगे, आपको जो आंकड़े मिलेंगे सुशांत वो मुखर्जी आंकड़े जी, दूसरे मिलेंगे। आप क्या कहेंगे सर? कैसे तेजी लाई जाएगी? देखिए, सरकार को सारे काम में करके हेल्थ पर सबको लगने की जरूरत है। पक्ष विपक्ष दोनों। हमारे यहाँ पर कम से कम 12 MP है आपको बीजेपी के, 2 उनके, सबको लग जाना, कोई पॉलिटिक्स नहीं। पटेल जी जो बात कह रहे हैं निश्चित तौर पर होनी चाहिए। रोड में निकलना चाहिए, हम लोग निकलेंगे, हम निकलेंगे, पटेल जी निकलेंगे, सब निकलेंगे रोड पर कि किस तरह से जल्द ये टीकाकरण कंप्लीट किया जाए। जो लोग नहीं ले पा रहे इसके लिए आपको गांव की ओर जाना है। शहर में करीब खत्म कर दिए हैं। गांव में लेने में दिक्कतें आती है, उन्हें समझ में नहीं आता कि हम टीका ले क्यों। पीछे बताएंगे कौन? ये ड्यूटी है सरकार की, आम जनता की ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है। जितना पॉलिटिशियन है उनकी भी दिक्कत ड्यूटी है कि वहां जाके गांव में बताए कि भाई ये जल्द से जल्द अगर ले ले, आप ले लेंगे तो जो परसेंटेज आप होंगे वो इससे सारे को सेफ रहेंगे। इसे बताने की जरूरत है। लेकिन सरकार उस पर क्या काम कर रही है हमें तो कहीं दिखते नहीं है, ना टीवी पर भी दिखते हैं, ना सरकार के पास दिखते हैं, ना कोई प्रिंट मीडिया में दिखते हैं। गांव पर काम करने की जरूरत है। अगर गांव में काम हो तो हमें लगता है इस लड़ाई में हम लोग जीतेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने भाग लिया। और ये बात अच्छी है कि तमाम जितने भी राजनेता हैं कम से कम वो मिलकर अगर काम करें तो शायद इस जंग से लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं कोरोना से जंग। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतुल शाहदेव जी और लक्ष्मी नारायण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुशांतो मुखर्जी जी भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर।